कबीर शाह की दरगाह स्थित है? कबीर शाह की दरगाह करौली में स्थित है। भर्तहरि की गुफा कहाँ पर स्थित है? भर्तहरि की गुफा कहाँ पर स्थित है? बगेरा गांव अजमेर। बगेरा गांव अजमेर। दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशा माता वृक्ष पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आंसर है पीपल। जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव किस समय हुआ? तो जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव कछुआ शासक सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ। वासुदेव भट्ट कौन है? तो प्रसिद्ध रंगकर्मी। कहा कि रामलीला में धनुष भगवान श्री राम नहीं तोड़कर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू 12। बटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनाया गया? बटाडू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है किसके द्वारा? रावल गुलाब सिंह के द्वारा। चीड़ का पोमचा प्रचलित है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में। जोधपुर के महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया? गुलाब राय ने महिला बाग झालरे का निर्माण। आलमजी का धोरा कहाँ स्थित है? आलमजी का धोरा बाड़मेर। ईटा राणा की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? ईटा राणा की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? अलवर। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है? कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है? आंसर है बेणेश्वर धाम। राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम। जैसलमेर के किस प्रथम शासक ने अकबर के अधीनता स्वीकार की? जैसलमेर के किस प्रथम शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? रावल हर राय। चतुरसिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? चतुरसिंह व पंचम सिंह तसीमो कांड, ये बताना है आपको। ये कौन से जिले में हुआ ये आप कमेंट कीजिए। ये सवाल आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल आते रहते हैं, बार बार आते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन को। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कोटा में किया गया। किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र राज्य में सबसे अंत में किए? आंसर है धौलपुर। गरीबों की आवाज नामक पुस्तक किसने लिखी? गरीबों की आवाज गणेशी लाल व्यास उस्ताद। साथियों, जहां से भी आपको मिले पढ़ते रहिए। अब ऐसा हो रहा है, पहले तो टॉपिक फिक्स थे कि भाई इसमें से आता है, इसमें से आता है, पर टॉपिक तो अभी भी फिक्स है, पर सवाल अब थोड़े अलग प्रकार के आने लग गए हैं ना, ज्यादा मतलब। इसलिए जो भी आपको सवाल मिले पढ़िए बस, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आएगा। लोटिया जाट व कन्या भील का क्या योगदान है? तो लोटिया जाट और कन्या भील इन्होंने आगरे के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डूंगजी को छुड़ाया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर होल्डिंग्स
जनरल होल्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका था? जोरावर्षीय भारत ने। झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने? अच्छा सवाल है, आ सकता है। झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के महाराज हरिश्चंद्र। बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? वेद मगाराम को कहा जाता है बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन के जनक। जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन अश्लेषर प्रसाद शर्मा ने किया। अच्छा सवाल है, जोधपुर से प्रकाशित होना पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन अश्लेषर प्रसाद शर्मा ने किया। आंसर है प्रजा सेवक। प्रजा सेवक याद रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? देखिए 31 में तो स्थापना हुई और पुनर्गठन हुआ 36 में। कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किस जिले से? कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध डूंगरपुर से है। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा रचित है? पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? माणिकलाल वर्मा। डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की? डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व वेद मगाराम ने किया है, बीकानेर में है। कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना? ये सवाल आता रहता है, इसको देख लीजिए। एक तो आता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना। तो ये मानगढ़ है ना, बांसवाड़ा में, ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया से की गई थी 1921 में। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक में प्रमुख जिले हैं उदयपुर और जयपुर। उदयपुर और जयपुर। राजस्थान का वह किला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, मतलब देखिए कौन सा, तो सिरोही होगा, आपको पता चल जाएगा, ठंडा है तो। बीकानेर इसमें पाए जाते हैं, गंगानगर में पाए जाते हैं। राजस्थान में इनमें से कौन से दो जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से दो जिलों में है? सिरोही और उदयपुर। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ को कहते हैं? शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब इनके बाहर, कि कौन से लोकदेवता के जो लोकगीत होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है नेतल के भरतार, तो नेतल का भरतार किस, मतलब कौन से लोकगीत को लोक देवता के लिए कहा जाता है? तो आप कमेंट करके बताइए। राजस्थान में प्रति वर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर महोत्सव, वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? राजस्थान में 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष, खेजड़िया जोधपुर, खेजड़िया जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है? जालोर। अभ्रकीट निर्माण उद्योग केंद्रित है? भीलवाड़ा।
राज्य में सर्वाधिक मार्बल निकलता है, सर्वाधिक मार्बल कहाँ निकलता है? सर्वाधिक मार्बल निकलता है राजसमंद में, राजसमंद में। राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, कहाँ निकलता है मतलब? तो सर्वाधिक ग्रेनाइट निकलता है जालोर में, जालोर में। पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? पूरा स्थल जो है पुराना आहड़ को गुहिल वंश ने, गुहिल वंश ने। आगाटपुर भी कहा जाता है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल ये आता रहता है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदड़ा किस नदी के किनारे पर है? तो गदड़ा जो है साजा नदी के किनारे पर है। राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण का कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे किया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में SCL कलाई को दिया जाता है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन सी है? तो साबी आपको पता है, साबी जो है जोधपुरा, और जोधपुरा का किस जिले में आप कमेंट कीजिए, नाम से कंफ्यूज मत होइए। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड उपलब्ध उन्हें किस शैल से पकाया जाता है? आहड़ में काले व लाल रंग के मृद भांड, उल्टी तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले, ये असत्य है। बाकी पत्थर के बने तोड़ने बाट, बैलगाड़ी खिलौने, विशाल दुर्ग सही है। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है नीम का थाना, नीम का थाना सिकर, नीम का थाना, नीम का थाना में है चीनी मिट्टी का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीधा जस्ता जावर सही है। तांबा खेजड़ी भी बिल्कुल सही है। लोहा अर्थ निमला सही है। मैंगनीज रामपुरा अगुचा नहीं है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में किया जाता है? तेंदू। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से किस संबंध का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो देखिए, मांगणियर का है, भोपा का है, लंगा का है, बाउल का नहीं है। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? आंसर है पंडवानी, आंसर है पंडवानी। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन, मेहंदी हसन। राजस्थान में गौरी देवी को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? राजस्थान में गौरी देवी को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? मांड गायन शैली, मांड गायन शैली। कई बार यह प्रश्न आता है परीक्षा में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जयपुर के अत्रोली घराने के संस्थापक है? जयपुर के अत्रोली घराने का संस्थापक उस्ताद अलादिया खान। जयपुर के अत्रोली घराने का संस्थापक उस्ताद अलादिया खान। तालबंदी गायकी प्रचलित है, तालबंदी गायकी पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में तालबंदी गायकी प्रसिद्ध है, यह प्रचलित है। अपने यजमानों की वंशवालियां लिखना तो उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है? अपने यजमानों की वंशवालियां, जो वंशावलियां है, उनको लिखना तथा बखान करना, ये जो भाट है उनकी प्रमुख कार्य है।
राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग, जो राजस्थान की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। किसी विरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्य जन दुखों का वर्णन करने वाले गीत, किसी विरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्य जन दुखों का वर्णन करने वाले गीत बारहमासी, बारहमासी। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत जाता है? शीत ऋतु का कौन सा लोकगीत गाया? सियाली, सियाली जो है लोकगीत के शीत ऋतु यानी ठंडी के आने पर गाया जाता है। जिनमें से कौन सा कथन असत्य है? ओलू, ओलू किसी की याद आने पर देखिए कहते हैं मारवाड़ी में ओलू आवे, बिल्कुल तो ये सही है। तो ये तो सही है। काजलियो व सांगरिक गीत विशेषकर होली के अवसर पर गाए ये छंग, ये भी सही है। पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय है, ये भी सही है। वर वधु के जोड़े, जो वर वधु वर को जादू टोने से बचाए रखने के लिए कांस्य गीत, नहीं कांस्य नहीं गाए जाते, कामण गीत गाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये इसका आंसर होगा, कामण गीत गाए जाते, कांस्य नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन है? देखिए पति पत्नी में विरह का कागा सुपना पीपली तीनों सही है, कागा सुपना और पीपली तीनों ये आंसर सही। निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? गोरबंद, गोरबंद एक प्रेमाख्यान नहीं है। हरजस है, हरजस है, हरजस क्या है? भक्ति गीत, हरजस है वो भक्ति गीत है। आपको पता है हरजस में जाते हैं लोग, क्या हरजस ये भक्ति गीत है। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका, ये सवाल मतलब लगभग हर दूसरी तीसरी परीक्षा में आ ही जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान के मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई आंसर है इसका, मरु कोकिला के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है चार बेत? तो चार बेत जो है वो टोंक, जो है टोंक जिले की प्रसिद्ध। अब आपको मिलान करना है, देखिए इनके कलाकार उनका नाम बताना है। तो ये डागर घराना है वो बेहराम खां, जयपुर घराना है मनरंग, मेवाती घराना है मोतीराम ज्योतिराम, और अतरौली घराना है डुल्लू खां। शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जुआर जी के बलिदान की स्मृति में गाए जाने वाले गीत। देखिए शेखावटी में डूंगरजी जुआर जी उनके बलिदान में गाए जाने वाला छावली गीत, याद कीजिएगा छावली गीत। लूर कब गाया जाता है? लूर कब गाया जाता है? लूर होली व गणगौर पर गाया जाता है। साथियों आपके काफी कमेंट्स थे कि सर सीधा उत्तर दीजिए, तो मैं सीधा उत्तर दे रहा हूँ, कोई अब सीधा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर दे रहा हूँ। और काफी कम समय, मतलब हमने 10-15 मिनट में लगभग 60-70 प्रश्न करवा देता हूँ मैं। तो क्या है कि आपके अगर एक आधा सवाल भी इसमें से आ गया तो आपके बहुत मतलब परीक्षा में तो आपका मतलब काफी, हर देखिए अब इतने वीडियो में से कोई हर अगर 60-70 सवाल में 100 सवाल अपलोड कर रहा हूँ एक टॉपिक पे, तो अगर आपके एक प्रश्न भी आ गया है हर टॉपिक में से तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, मैं भी फास्ट करना चाहता हूँ, इतना समय मेरे पास भी नहीं होता कि इतना टाइम लूँ। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी व बीकानेर मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत जिसे प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है, आंसर है पीपली, आंसर है पीपली। बिछोड़ो क्या है? अब बहुत ही अच्छा सवाल है, बिछोड़ो, बिछोड़ो क्या है? तो इसमें ऑप्शंस में से इसका आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत। अब कमेंट कीजिए अगर आपको पता होगा कि ये किस उपलक्ष्य में गाया जाता है, मतलब क्या है इसका संदर्भ, क्या है कंटेस्ट क्या है इसका, कि भाई किस लिए गाया जाता है, इसको आप कमेंट कीजिए।
राजस्थान का एक रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रजवाड़ी गीत मांड राग में गाया जाता है। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? तो भरतपुर और धौलपुर में रसिया लोकगीत मुख्यतः प्रसिद्ध है, भरतपुर और धौलपुर में। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला गीत, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला गीत पटेलिया बिछिया लालर, पटेलिया बिछिया लालर, याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में। सुपना, सुपना क्या है? तो सुपना इस गीत के माध्यम से स्त्री जो माध्यम में रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। ये स्वप्न का, रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है ये सवाल। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है, लोकगीतों का संस्मरण छौबाली, लोकगीतों का संस्मरण सौबाली कहलाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत घूमर, घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम मांड राग में ये गाया जाता है। प्रथम बार मांगी बाई ने गाया था। लज्जिलाबाई प्रथम मुख्य मांड गायिका है। पानी भरते जाते समय गाए जाने वाले गीत, अब तो पानी नल घर पे आ जाता है, पहले जब पुरानी बात है। पणिहारी, पणिहारी गायिकी गीत गाया जाता था, अब तो सब बंद हो गए, पानी जब भरने जाने भी। जसमा ओड़न जलाल बुबाना बीजे सोठेरी बात बीजानंद उमादे भटियाणी पन्ना विरम दे नागन, ये सब राजस्थान की प्रेम प्रधान लोक कथा है, याद रखिएगा। देखिए साफ पता चल रहा है, जसमा ओड़न एक स्त्री एक पुरुष का नाम होता है तो आप समझ जाइएगा वो प्रेम प्रधान है। जलाल बुबाना बीजे सोरठरी बात बीजानंद उमादे भटियाणी पन्ना विरम दे, ये सब प्रेम कथा है। जिनमें से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? अब देखिए कौन सा, देखिए तो पावना है, दुपट्टा है और सीठने, ये तीनों है। पर ये पणिहारी जो है ना वो पानी भरते जाने समय, तो ये सही नहीं। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला, तो हर का हिंडोला वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है, याद रखिएगा, हर का हिंडोला। चौगे क्या है? तो चौगे कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लय पूर्ण उच्चारण है। चौगे कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लय पूर्ण उच्चारण। नींबू कसंबो रीडमल मधकर एक थंबियो मेल कोछवियो राणो बीजो सोरठ आदि क्या है? ये लोकगीत है, लोकगीत है। अब देखिए लोकगीत के बारे में अब सवाल है तब तो आप समझ जाएंगे भाई लोकगीत से संबंधित, पर अचानक सवाल आएगा परीक्षा में, अचानक हमला करेगा आप पर, तो आपको समझना पड़ेगा कि लोकगीत है। नींबू कसंबो रीडमल मधकर एक थंबियो मेल। ये लूर कब गाया जाता है? लूर होली व गणगौर पर गाया जाता है, होली व गणगौर पर गाया जाता है। कोयलड़ी मीबियो ओल सरवटो आदि किस अवसर के गीत है? कोयलड़ी मीबियो ओल सरवटो आदि कन्या की विदाई व याद गीत है। राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी बीकानेर व मारवाड़ के कुछ भागों में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में पाए जाने वाला गीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है क्या कहलाती है? तो देखिए राज्य के रेगिस्तान इलाकों में पीपली कहलाते हैं, क्या कहते हैं? पीपली। मारवाड़ के कुछ भागों में महिला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला। आम्बो मोरियो क्या है? तो आम्बो मोरियो, आम्बो मोरियो पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है, पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला गीत है आम्बो मोरियो। अच्छा सवाल है। केसरिया बालम किस, वापस आ गया सवाल, माफ कीजिएगा, रिटर्न हो जाता है कभी भी। मांड,
आप इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए 2 बार आया ये सवाल, याद रखिएगा। बायरियो क्या है? बायरियो पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकी, लंगे मंगनिया, राजस्थान रजवाड़ी गीत आदि द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकी, लंगे मंगनिया, राजस्थान रजवाड़ी गीत आदि द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? तो रसिया जो है भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, रसिया जो है भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध है। पवाड़े क्या है? पवाड़े क्या होते? लोक नायक की वीर रसात्मक लोक कथा है। लोक नायक की वीर रसात्मक लोक कथा है। बियाणा क्या है? बियाणा बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाए जाने वाला लोकगीत। बियाणा क्या है? बच्चा होने पर सूरज पूजन के समय गाए जाने वाला लोकगीत। हमारे तो हर चीज के लिए लोकगीत रखे गए, मतलब कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन होता है तो गीत तो आपको पता है, महिला है हमारे यहाँ काफी एक्सपर्ट है गीत में, काफी अच्छे गीत गाते। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई की प्रथम बार ससुराल आने पर किए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाए? गाडुली, गाडुलो। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर गाडुलो। रूपीलो, झालो व झूठनियों क्या है? रूपीलो ये राजस्थानी लोकगीत है। रूपीलो, झालो व झूठनियों। गाडुलो क्या है? गाडुलो एक लोकगीत है। गाडुलो एक लोकगीत है। किसके लिए गाते? अभी सवाल आया था, आपको बताया था, दो सवाल पहले ये सवाल था। विनायक पूजा जब के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर ये गाया जाता है। बिछुड़ो क्या है? तो बिछुड़ो देखिए, बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में जाने वाला एक लोकगीत है। आजमो, आजमो क्या है? तो आजमो गर्भ अवस्था के 8वें मास में गाया जाने वाला गीत है। अच्छा सवाल है। अजमो, अजमो माफ कीजिएगा, आजमो नहीं है, अजमो है। अजमो गर्भ अवस्था के 8वें मास में गाया जाने वाला गीत है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? अच्छा सवाल है। कोयलड़ी कन्या पक्ष की स्त्री द्वारा कन्या की विदाई के समय, कन्या पक्ष की स्त्रियों के द्वारा कन्या पक्ष की जो है कन्या की विदाई के समय ये गाया जाता है। रैणा दे, मुमल, रतन रासो, घुंगरी क्या है? अब तो ये तो लोकगीत ही हो गए। रैणा दे, मुमल दे, रतन राणो, घुंगरी। किसी वीरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत। सियाली, नहीं, बारहमासी, बारहमासी। किसी वीरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत, बारहमासी। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर सियाली। मुगल कहाँ की राजकुमारी थी? तो मुगल जो है वो जैसलमेर लोधरावा राजधानी थी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये सवाल रिटर्न हो गया, कामण होता, बस चलिए आगे देते। रात्रि जागरण के पश्चात समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? प्रभातिया। क्या कहलाते हैं? प्रभातिया। कुकड़ली क्या है? कुकड़ली एक राजस्थान का लोक गीत है। थावरी तारा पाग में रमजणियों ने पेजणियों वागे, मीठ थारा पाग में रमजणियों ने पेजणियों वागे। ये एक राजस्थानी लोकगीत उक्त साथ किया जाना पेजण नृत्य राज्य के किस क्षेत्र? ये पेजण है जो बांगड़ से संबंधित है, बांगड़ से संबंधित है। करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी के करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये लंगुरिया गीत गाया जाता है, नृत्य भी होता है। और ये सवाल मतलब कई बार आ चुका है, मैंने भी जब चयन होने से पहले
मतलब पहले सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी तो उसमें लंगूरिया गीत कई बार सवाल आ चुका है। स्वतंत्र भारत में पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला गीत, राजस्थानी गीत प्रचलित, गोरा हटजा, गोरा हटजा। रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? तो रसिया देखिए पूरी राजस्थान में, भरतपुर और इस साइड गाया जाने वाला है। बम नृत्य भी भरतपुर में होता है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गीत गाया जाता है, हमसीड़ो नहीं, पावना, माफ कीजिएगा, पावना। नए दामाद के ससुराल आने पर यह पावना गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? हमसीड़ो, ये इसका आंसर है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर, हमसीड़ो। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत, जोरावा, जोरावा गीत गाया जाता है जैसलमेर में पति परदेश चला जाता है तब। जिनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर्य के वियोग में संबंधित नहीं है? हरजस, हरजस जो है पति पत्नी के वीर्य संबंधित नहीं है। जिनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर्य वियोग का वर्णन करता है? कागा, सुपड़ा, पीपली, सही है, चारों सही, तीनों सही है। जिनमें से कौन सा लोकगीत प्रेम आख्यान नहीं है? तो देखिए मूमल, गोरबन, ढोला मारू। तो मूमल तो प्रेम आख्यान है, जैसलमेर का। ढोला मारू भी है सिरोही साइड। गोरबन है ना, ऊंट का गीत है, ये इसका नहीं है। जिनमें से किसे गाली गीत भी कहते हैं? तो गाली गीत आपको पता है, सीठने जो है ना उनको गाली गीत कहते हैं। कलाली क्या है? कलाली, तो कलाली एक लोकगीत है। प्रतिहारों की कौन सी सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? आंसर है मंडोर। प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है वो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा कुंभा की हत्या हुई थी, राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी, कुंभलगढ़ में हुई थी। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? मतलब अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर जागीर दी गई थी? देखिए ये सवाल भी आ सकता है। और राय की उपाधि किसे दी गई थी? राय की उपाधि तो आपको पता चल गया होगा, बीकानेर के रायसिंह को राय की उपाधि दी गई थी। और पर यह सवाल जरूर आ सकता है कि अकबर ने रायसिंह को कौन सी दो जागीर प्रदान की थी या उनको दी थी? तो शमशाबाद और नूरपुर, शमशाबाद और नूरपुर। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में हुई थी, 1727। किस प्रत्यार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रत्यार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह की जो उपाधि है वो मिहिर भोज ने धारण की थी। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? सबसे पहले किसने की, सबसे बाद में किसने की, ये सवाल आते रहते हैं। और एक सवाल आता है कि जब सहायक संधि की उस समय वहां के शासक कौन थे? तो ये आपको जरूर याद करने हैं। सबसे पहले देखिए करौली ने अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन किया था। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जो जसवंतथड़ा है बैरनगढ़ के पास, उनका निर्माण किसने कराया था?
तो जसवंतड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार कौन से व्यवस्थित कीजिए और सही कूट दीजिए। पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर और सोमेश्वर, इनको काल अनुसार बताना है कि कौन पहले थे और कौन बाद में। तो देखिए, सबसे पहले जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ, फिर हुए पृथ्वीराज सेकंड, फिर हुए सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज राय पिथौरा, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई है। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई है। तो वेधशाला जो है ग्वालियर में नहीं बनवाई गई है, बाकी देखिए दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में बनाई गई है। और आप कमेंट कीजिए कि और 2 स्थान कौन से है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाई है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के अलावा कौन सा स्थान है जहां पर बनवाई है। साथियों, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नहीं आया ना, ये सवाल देखिए कंपटीशन एग्जाम में जब बैठते ना, तो एक एक सवाल आपका भाग्य तय करता है कि आपका नौकरी से आप लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रश्न आते ना उस समय जहां पे भी आपको नहीं दिखे वहां अंडरलाइन कर ले पेपर में, क्योंकि जब प्रश्न जाएंगे जल्दबाजी में सवाल आपका गलत हो जाता है, फिर गोला भरने के बाद वापस सही नहीं हो पाता। इसलिए नहीं जहां भी दिखे पेपर पढ़िए आराम से, और नहीं जहां भी दिखे वहां पर अंडरलाइन कीजिए बड़ा सा, ताकि जब आप वो सवाल करने की बारी आए तो आप आराम से उसको सही तरीके से कर पाए। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्मन की उपाधि दी गई। तो दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई। दल थम्मन की उपाधि जो दी गई थी वो महाराजा गज सिंह प्रथम को दी गई थी। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था। आप कमेंट कीजिए, आप पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए आपको पता हो तो, नहीं तो मैं तो आपको बताया हुआ अभी। मैं साथियों जो प्रश्न पढ़ता हूँ उसमें 5-10 सेकंड का गैप रखता हूँ ताकि आप अपना उत्तर सोच सके, आप अपनी तैयारी का पता चले, आपको अनुमान लगा चले कि आपका कितना प्रश्न आपको याद है। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया। तो करौली को अपनी राजधानी धर्मपाल द्वितीय ने बनाया। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो माही मराठा से अनूप सिंह को सम्मानित किया था। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था। तो देखिए बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था, और राणा सांगा के ध्वज तले पूरा राजस्थान आया था, सब शासक आए थे युद्ध लड़ने, हर रियासत से शासक आए थे। तो बीकानेर की ओर से राव कल्याणमल ने भाग लिया था। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। तो ये 1823 में की थी, और मैं सही हूँ उस अंदाज से देखिए, सबसे पहले करौली ने की और सबसे अंत में की थी सिरोही ने 1823 में। करौली ने शायद सबसे पहले की थी, और 1823 में इसने सबसे बाद में की। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। तो फरजंद की उपाधि राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। अब आप कमेंट में बताइए कि राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी गई थी, या फरजंद का हिंदी अर्थ क्या होता है।
फर्जंद किसी अरबी या फारसी का शब्द होगा पक्का, ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मतलब इसको क्या उपाधि है, ये आप इसको कमेंट करके बताइए, किसी साथी को पता हो तो। मुझे पता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए। मेवाड़ के निम्नलिखित में से शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में किसने पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को जो है खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 में संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। और बताइए रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन थे? जालोर जो रणथंभौर चौहान शाखा थी, चौहान वंश की शाखा रणथंभौर, जहां पर हमीर देव चौहान हुए, उस शाखा के संस्थापक कौन थे? जालोर वाले के तो कीर्तिपाल थे, तो वहां के कौन थे? कमेंट कीजिए। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। बीरमदेव और राव कल्याणमल। बीरमदेव और राव कल्याणमल। अलाउद्दीन का सेनानायक, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आएगा, इसलिए याद कीजिए इसको। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया। इसका आंसर है नुसरत खा। नुसरत खा। नुसरत खा। निम्नलिखित में से कौन आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में थे? कौन आमेर के शासक जो मानसिंह थे उनके संरक्षण में थे? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ कुलपति मिश्र या बिहारी, मतलब उनके दरबार में थे। तो नरोत्तम कवि थे जो आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में थे। करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? करम सोतकुल। करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो करम सोतकुल जो है वो राठौड़ वंश के संबंधित है। ऊंजा नामक घोड़ा, सवाल आ चुका है, आपने जो तैयारी कर रहे हो उनको पता होगा ये सवाल आ चुका है। ऊंजा नामक घोड़ा, इसमें घोड़ लिखा हुआ, किस राज्य से संबंधित है? ऊंजा नामक घोड़ा। तो ऊंजा नामक जो घोड़ा है वो बूंदी के उमेश सिंह से संबंधित है। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो राजा अजयपाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा गया है? अस्मत वाला राजा चंद्रसेन, जोधा, राव मालदेव या सुरसिंह? तो देखिए राव चंद्रसेन नहीं, राव जोधा भी नहीं, इसका आंसर है राव मालदेव, जो कि काफी जो तैयारी कर चुके, मैदान में उतर चुके, उनको पता होगा। अब देखिए हस्मत का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हस्मत का मतलब होता है वैभवशाली। हस्मत का मतलब स्प्लेंडर होता है, जो स्प्लेंडेड होता है, वैभवशाली कहा जाता है हस्मत वाला राजा, हस्मत। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? तो हाल गुरु जो है मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा गया। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध
था। तो 12 कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब देखिए तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? 28 जुलाई 1787, ध्यान रखिएगा। 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई हुई थी। किनके मध्य हुई थी? कमेंट करके बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल, अबुल फजल। आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल। राजस्थान के निम्न में से कौन से शासकों 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना द्वारा के साथ भेजा गया था? रावचंद्र सेन को दमन करने हेतु कौन से शासक आए थे मुगल सेना के साथ? तो देखिए बीकानेर के राजा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। सन 1737 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों के मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि के समय जो मुगलों की तरफ से जो थे हस्ताक्षर किए थे, मतलब संधि हुई थी जब दो पक्ष होते, तो जय सिंह प्रथम। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की प्रयास किया? तो महाराणा राजसिंह से। ये जो युद्धों की सूची है, तराइन, सारंगपुर, खतौली और सुमेल, इनको मिलान करना है। तो तराइन का युद्ध 1191 में, आपको पता ही है। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, 1437। और खतौली का युद्ध हुआ 1517 में। और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ 1544 में। पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार के जीवन की रक्षा की थी? तो उदय सिंह की। जहांगीर ने दल थम्मन या सेना नियंत्रक की उपाधि दी थी? दल थम्मन की उपाधि या सेना नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? तो महाराजा गज सिंह को। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? तो देखिए स्वरूप दे जहाली रानी, इन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया? तो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया। जयपुर का स्थापना वर्ष है। जयपुर का स्थापना वर्ष तो आपको बता दिया, अभी आया था सवाल, 1727। अब देखिए निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल ही आते हैं। अब वो साधारण सवाल आता ही नहीं कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ। ये ऐसा आता है कि इनमें से कौन नहीं था या कौन थे।
तो आपको बताना है, देखिए कौन थे वहाँ पर। महाराणा जगत सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराज जसवंत सिंह सेकंड, अभय सिंह। तो देखिए महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, बिल्कुल थे। और फिर थे सवाई जय सिंह भी थे हुड्डा सम्मेलन में। फिर महाराजा अभय सिंह थे, महाराजा अभय सिंह थे। मतलब कुल मिला के अ ब द सही है, महाराज जसवंत सिंह सेकंड नहीं थे। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे सौंपा था? सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो आंसर है आमेर के जगन्नाथ कछुआ को, आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, तो इसका आंसर है वाघभट और हमीर ने, राणा वाघभट और हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, तो इसका आंसर है मुनि जिन विनय सूरी, मुनि जिन विनय सूरी। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गुरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो आपको पता होगा तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, 2 युद्ध लड़े गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? यह सवाल कई बार आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ पर स्थापित की? इसका आंसर है छावंड, छावंड को अपनी राजधानी बनाया। और ऐसा सवाल भी आता है कि कितने साल तक मेवाड़ की राजधानी रही? हुड्डा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कई बार आता रहता है। तो हुड्डा सम्मेलन कई बार तो ऐसा आता है कि इसमें से कौन हुड्डा सम्मेलन में सम्मिलित नहीं थे, और कई बार फिर आता है कि इनकी अध्यक्षता किसने की, तारीख आती है। तो ये देख लीजिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? मतलब जो संधियाँ हुई थी, सहायक संधियाँ, उसमें 1818 में जो हुई थी उसमें जयपुर की तरफ से शासक कौन थे उस समय? तो उस समय शासक थे सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह। दिवेर की लड़ाई, दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई, किन के मध्य लड़े? दिवेर का युद्ध किन के बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मेवाड़ का मैराथन। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? तो राणा हमीर। इतिहासकार जी.एस. ओझा के अनुसार मथुरे की राड़ का युद्ध कब लड़ाया गया? मथुरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया? मथुरे की राड़ 1644 में, 1644 में मथुरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया। अब किन के बीच लड़ा गया ये आप कमेंट करके बताइए। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? तो अजीत सिंह को, अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया? तो 1207 में, 1207 ईस्वी में। महाराणा प्रताप
के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप के भाई थे जो उनसे अकबर से जहाँ मिले थे, उसको जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो ये जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल, आपको टाइमिंग पीरियड बताना है कि कितने से कितने समय तक था। तो राय सिंह का शासनकाल था वो 1574 से 1612। 1574 से 1612। राजस्थान के इतिहास में इंदुपत किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में इंदुपत किस शासक को कहा जाता है? तो इंदुपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 में लड़ा गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि किस किस के मध्य लड़ा गया था। शाहजहां का दारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति निम्न में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? शाहजहां द्वारा जो शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मीर राजा जय सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी के विजय क्रमानुसार बताइए। ये सेकंड ग्रेड में जो अभी सेकंड ग्रेड थी लास्ट टाइम, उसमें ये प्रश्न आया था कि क्रम से बताना है आपको कि पहले कहाँ किया था, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़िया, सिवाना। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आक्रमण हुआ था वो 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने किया। फिर 1303 में जो किया वो चित्तौड़ पर, और फिर किया सिवाना में 1308 और जालोर में 1311। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को बाधक बनने का काम किया? तो देखिए गुर्जर प्रत्यार ने तीसरी से पांचवी सदी तक अरब आक्रमणकारियों के आक्रमणों को रोका। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह समय था। साहिबा का युद्ध, साहिबा का, शायद ये साहबा पाहबा एक ही युद्ध है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। पर साहिबा का युद्ध जो है 1541-42 में लड़ा गया था। 1541-42 में लड़ा गया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात किस राजस्थान के किले में हुई थी? तो इसका आंसर है अकबर का किला, जिसे मैगजीन किला भी कहा जाता है, अजमेर में। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो ये बीकानेर। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक थे सहसमल, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? ये सिरोही होगी, सिरोही। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड मतलब जो थे जयसिंह द्वितीय, उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो देखिए खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी और उसके बाद ही मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई थी भारत में। पर उससे पहले जो युद्ध हुआ था एक, उसमें सांगा ने बाबर को हरा दिया था। तो इसका आंसर है बयानों का युद्ध, बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुड्डा सम्मेलन, अभी वापस सवाल आ गया है ये, 1734 में, जुलाई में।
1734। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीमसिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव को भीमसिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला, फरुख शेर ने शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? जिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। जिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो कर्णावती, रानी कर्णावती ने जौहर किया था। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? जो चांदी की खानें निकल आई थी, तो ये जो है वो महाराणा लाखा के समय चांदी की खान निकल आई थी जावर में। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? राजस्थान के राजवंशों में राजस्व प्रणाली में राजा की खालसा भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता। सुमेल का युद्ध लड़ा गया, गिरी सुमेल का युद्ध आपको पता ही होगा, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 में लड़ा गया। वही कथन, जो प्रसिद्ध कथन कहा था उसने, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और 1544 में शेरशाह सूरी जीता ये, और फिर 1545 में शायद कलिंजर का युद्ध हुआ, जिसमें तोप वो गोला भर रहा था, तो तोप का गोला बैकफायर कर गया, मतलब उसी की तरह वापस रिटर्न आ गया, तो वहीं पे वो मर गया। वहीं पे नहीं मरा था, काफी समय तक शेरशाह सूरी घायल रहा था। और फिर अंत में जब उसने सुना कि वो कलिंजर का युद्ध जीत गया, तब जाके उसने उसकी मृत्यु हुई थी। मतलब वो जीत के लिए शायद ऐसे सुनने के लिए जी रहा था। किसके युद्ध विरुद्ध था ये जो कलिंजर का युद्ध जिसमें उसकी मृत्यु? शायद वीर, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया थोड़ा। किसी को पता हो तो जरूर बताइए साथियों। इसमें कोई संकोच की बात नहीं कि कई चीजें मुझे पता नहीं होगी, आपको पता होगी, कई चीज आपको पता नहीं होगी, मुझे पता होगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो कलिंजर का युद्ध था वो शेरशाह सूरी और सामने कौन था, कोई वीर या कोई ऐसा नाम था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी जो थी वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी छावंड कब स्थापित की? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की थी, तो कब की? ये 1585 में। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। राव चंद्र सेन को। ये सवाल काफी पुराना हो चुका है, मतलब जब मैं तैयारी करता था, अब तो मुझे सर्विस करते हुए भी काफी समय हो गया, पर जब मैं तैयारी करता उस समय 2009-10 जब 12 तक मैंने कॉलेज की थी, और जब पहली परीक्षा दी थी को पटवारी की, तब ये किताबें आती थी, उसमें ये सवाल आते थे, और काफी समय तक तो ये सवाल आया, रिटर्न होता रहा, पर अब ये थोड़ा आना कम हो गया। फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। राव चंद्र सेन। निम्न में से सही कालक्रम बताइए हल्दी घाटी, खानवा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आपको सही बताना। सबसे पहले तो देखिए आपको पता चल गया, तराइन का जो युद्ध है वो सबसे पहले हुआ, फिर हुआ खानवा का युद्ध, और अंत में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन मेवाड़ का शासक कौन था? जो 17वीं सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में हुआ, उसमें मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा राज सिंह प्रथम जो थे वो सिसोदिया राठौड़ ये गठबंधन, उसमें मेवाड़ के शासक थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1311 में। ये द्वितीय क्यों? आपको पता होगा
कि शायद एक बार मुझे थोड़ा याद है 1305 में भी एक बार उसने थोड़ा हल्का फुल्का कोई आक्रमण मतलब किया था, जो इतना मतलब हाईलाइट नहीं हुआ था, तो ये इसलिए इसको द्वितीय आक्रमण कहा गया। 11 जून 1681 में ऐसे ये जो जालौर वाला सवाल था ऐसे ही छुपाने के लिए सवाल आया था, क्योंकि देखिए सभी को की याद है कि सबसे 1301 में रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर। अभी जो ये शायद ये सेकंड ग्रेड हुई थी, इससे अंतिम अभी अभी वाली नहीं, इससे पहले वाली, तो उसमें सवाल आया कि बताइए, तो 1305 भी दिया हुआ उसमें 1305 तो अब वो साथी कंफ्यूज हो गए कि सिवाना जालोर पहले, तो 1305 वाला जालोर उसमें पहला आता था मतलब, तो ऐसे ऑप्शंस गलत, इसलिए आपको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी ये कंप्यूटर इतना बढ़ गया कि साधारण तैयारी से काम नहीं चलेगा। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया था? 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? तो संभाजी के दरबार में। ये अभी जो फिल्म आई है छावा, उसमें भी बताया गया है कि जो औरंगजेब का बागी पुत्र था अकबर, वो संभाजी से मुलाकात करने जाता है। अजमेर के नगर अजमेर के नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर के नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक चंदेल शासक कौन था? ये बहुत बार सवाल आ चुका है, तो जो नए स्टूडेंट है जरूर देख ले, एक बार आता रहता है ये सवाल। पृथ्वीराज चौहान के समय तृतीय समकालीन चंदेल शासक परमदी देव और आला उदल शायद इसी परमदी देव के सेनापति थे। जो आला उदल थे वो इतने वीर थे, वो कहते थे कि उन शायद एक कथन प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, तो वो मध्य प्रदेश साइड के, इसलिए कि जब तक वैरी जीवित है तब तक नींद कैसे आए, मतलब शत्रु जीवित है तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ उनका था। तो परमदी देव इनके समकालीन शासक थे। मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर शासक का नाम बताइए। मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर शासक का नाम चंद्रसेन। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? बहुत अच्छा सवाल है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो ईश्वरी सिंह, जिन्होंने ईसर लाट या सुला गसली जो बनाई है, वो लंबी ऊंचाई वाली जगह एक है मीना टाइप, तो वो बनाई थी इन्होंने। ये एकमात्र शासक है जयपुर के जिनके गेटोर की छतरियों में इनकी छतरी नहीं है। जो जयपुर के शासक होते हैं उनकी सभी छतरियां बनी हुई है गेटोर की छतरियां, पर कछुआ शासकों की, पर इनकी छतरी वहां नहीं है। मराठे जब आए थे इनके द्वार पर, युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने ऐसे कहते हैं कि सुसाइड आत्महत्या कर ली थी। इनको जो इनका मंत्री था शायद, उन्होंने इसको काफी इनको मतलब ऐसे रखा, अंधेरे में रखा कि सेना तैयार है, जगह हाँ तैयार है, पर अंत में जब ऐसा तो तैयार नहीं थी, तो उसी समय इसलिए समस्या हुई थी। तो ईश्वरी सिंह 1743 में शासक बने और 1707 ही बने 1750 तक। सुमेलगिरी का युद्ध 1543 में किस के मध्य लड़ा गया? तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य।
अकबर द्वारा भेजे गए दूतों के नाम, ये तो आपको पता होगा, जमा भाटो, ऐसे याद कीजिए इसको, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? अनूप सिंह को माही मराताब की नाम उपाधि से सम्मानित किया था, माही मराताब। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। राव मालदेव जो शासक थे उस समय। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश के संस्थापक थे वो उदयसिंह थे। ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर में। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 में मेवाड़ का शासक कौन बने? राव गंगा की मृत्यु के बाद तो राव गंगा के बेटे थे मालदेव, वो शासक बने, और मालदेव के बेटे थे राव चंद्रसेन। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राजसिंह ने धारण की थी। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखिए, गागरोन का युद्ध 1519, ये सही है। सारंगपुर सदस्य 37 बिल्कुल सही है। सुमेल का 1544 और साहिबा का युद्ध 1544, ये सही नहीं है। चौहान शासक जो कवि बांधव के नाम से जाने, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है। तो चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में विग्रहराज चतुर्थ। रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की थी? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की थी? तो गोविंदराज ने की थी। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राज्य स्वीकार करने विष्णु प्रतिज्ञा छुंडा ने की थी। अब देखिए, इसमें विष्णु प्रतिज्ञा लिखा हुआ है और कहा जाता है कि मेवाड़ के भीष्म तो राव चूड़ा, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मतलब इन्होंने बिल्कुल भीष्म की तरह शासन का त्याग किया और अपने भाई को शासक बनाया। पर आपको ये बात बताऊं मैं कि वो भीष्म की तरह अविवाहित नहीं थे, याद रखिएगा, अविवाहित नहीं। उनके शायद 14 पुत्र भी थे। तो पर भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए इनको भीष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने भाई, सौतेले भाई के लिए राज्य त्याग दिया था और उन्हें राजा बनाया था और खुद संरक्षक के रूप में रहे थे। 16 राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित त्रिशिष्ट मंडल नेतृत्व किया था? तो ये तीसरा भगवान दास ने, जमा पाटो। रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी का नुसरत खा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? खतौली के युद्ध में। 1300 में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो देखिए, नुसरत खां मारा गया था। जसवंत सिंह प्रथम ने मुड़त नैन्सी को अपने दरबार में किस पद से सम्मानित किया था? आंसर है दीवान पद से। औरंगजेब ने किन की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र धर्म होता है शायद, आप कंफर्म कीजिए। अमर सिंह राठौड़ ने किस राठौड़ शासक के पुत्र थे? तो राजा गज सिंह की। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता रहता है। तो जमरूद में इनकी जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई थी। मेवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मोहम्मद नैन्सी किन के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार की शोभा बढ़ाते थे।
1658 में धर्मत के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जसवंत सिंह प्रथम ने किया था, और उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, आपको पता हो तो, मुगलों में शाहजहां के पुत्रों में सभी में औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, इनके मध्य हुआ था। तो दारा शिकोह की सेना की तरफ से लड़े थे धर्मत के युद्ध में, और पर अंत में औरंगजेब विजय हो गया था और शासक मुगल बादशाह बना था। जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। मतीरे की राड 1644, याद रखिएगा, मतीरे की राड 1644 जो युद्ध हुआ था वो किनके विरुद्ध हुआ? अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य। अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य 1544 में। देखिए 1644 में मतीर राड वाला युद्ध हुआ, 1544 में कलिंजर का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। गज सिंह को दल थम्बन या वीरों के वीर की उपाधि किसने दी? तो आंसर है दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को सवाई की उपाधि से 1604 में सम्मानित किया। ये किसका पुत्र थे? तो मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को सवाई की उपाधि मोटा राजा उदय सिंह की। मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। किशनगढ़ किस शासक के पुत्र थे? तो किशन सिंह जो थे मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह ने पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? अकबर से। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध रावचंद्र सेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध रावचंद्र सेन के अकबर के विरुद्ध अकबर की अधीनता स्वीकार करने? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां। महाराणा प्रताप के लिए आपको भेजा था, आपको जमा भाटो जिसे कहते हैं, जमाल खान और ये टोडरमल, मान सिंह, पर रावचंद्र सेन के को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए किसको भेजा था? हुसैन कुली खां को। सूफी संत अमीनुद्दीन की दरगाह तारकिन की मस्जिद स्थित है। तो ये नागौर में स्थित है। नागौर में किस मुगल सम्राट ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया? नागौर में किस मुगल सम्राट ने शुक्र? उत्तर है अकबर। यह सवाल एक आता रहता है, नागौर दरबार कब लगा था? तो नागौर दरबार 1570 में। किस वर्ष वापस आ गया, देखिए मैंने तो अंदाजे से कहा था। किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ? 1570। मुझे ये प्रश्न पता नहीं था क्योंकि मैं पिछले, फिर भी मुझे दिमाग में आया तो मैं बता दिया। 1570 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस शासक के लिए सिवाना, बाड़मेर, भादराडून, जालोर संकटकालीन शरण स्थल थे? तो रावचंद्र सेन के लिए सिवाना, बाड़मेर और भादराडून, जालोर संकटकालीन शरण स्थल थी। मारवाड़ के इतिहास में किसे भूला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? रावचंद्र सेन। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन किसका था? तो ये कथन शेरशाह सूरी का था। मालदेव के विरुद्ध युद्ध हुआ तो उसमें शेरशाह सूरी हार जाता, तो उसने ऐसा कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता मैं। मंडोर के शासक राव छुड़ा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया था? मंडोर के शासक राणा छुड़ा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया था? तो आंसर है हंसा बाई का। मेवाड़ के राणा लाखा की विषम परिस्थितियों का लाभ मारवाड़ ने किसने उठाया? राणा राव रणमल ने। राव रणमल ने। राजपुताने में किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है?
तो रूठी रानी के नाम से रानी उमादे को जाना जाता है। और रूठा राजा राव बीकाजी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो बीकाजी थे उनको कहा जाता है, राव बीका को। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, शेरशाह सूरी और मालदेव के 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये सही है। राव मालदेव और बीकानेर राव जैसी के बीच 1500 पहोवा का युद्ध हुआ, ये भी सही है। अच्छा सवाल है, राव मालदेव और बीकानेर के राव जैसी के बीच 1501 पहोवा का युद्ध। राव मालदेव ने मालकोट दूर का निर्माण, ये भी सही है। राव मालदेव राव जोधा के पुत्र थे, नहीं, राव मालदेव राव गांगा के पुत्र, तो ये गलत है। फारसी ग्रंथों में किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया? हसमत वाला बादशाह या राजा, तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा का। हसमत का मतलब वैभवशाली होता है, याद रखिएगा। हसमत इंग्लिश में स्प्लेंडर कहते हैं इसको। मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन थे? मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन थे? तो उनके पिता रावणचूड़ा थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु मारवाड़ की एक विशाल सेना का नेतृत्व किसने किया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु मारवाड़ की राव मालदेव ने। जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण कराया? रानी जसमादे ने। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेरनगढ़ दूर का निर्माण करवाया? राव जोधा ने। मारवाड़ की कुल देवी माना जाता है? मारवाड़ की कुल देवी नागनेची देवी को माना जाता है, नागनेची माता को। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? तो 1459 में। तो ये तो जोधपुर का होता है। उदयपुर कब बसाया था उदय सिंह ने, ये बताइए आप कमेंट कीजिए, उदयपुर कब बसाया? मारवाड़ के किस शासक ने सामंतवादी प्रथा को प्रारंभ किया? तो मारवाड़ की सामंतवादी राव जोधा ने। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की? दल पुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आंसर है आनंद कुरिया अमर कुरी। ये हुआ था 1734 में। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? सिरोही के किस शासक ने? आंसर है शिव सिंह ने। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था? तो देवड़ा शाखा का राज्य सिरोही था, और सिरोही की तलवारें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी? उत्तर है लक्ष्मण चौहान। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार विग्रराज चतुर्थ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राव सिंह को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? सुमेल नामक स्थान जहां पर 1544 में शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ, वर्तमान में कहां स्थित है? तो ये पाली जिले में जैतारण है, वहां पर है, ये पाली में, समझिए आप। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? तो देखिए, गागरोन में है, रणथंभौर, जालोर, तीनों जगह है, सिरोही में नहीं पाया जाता। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराज जसवंत सिंह के समय हुई थी। महाराज जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात और 4000 सवार। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया?
किस शासक ने 1544 में बीकानेर पर पुनः अधिकार किया और फिर राव जस्सी के पुत्र कल्याणमल को दे दिया? तो आंसर है शेरशाह। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायदा होता था, महकमा बकायदा जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? उत्तर है राय सिंह को। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण राजा छत्रसाल ने करवाया। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस कांड से था? तो डाबड़ा जो है वो मारवाड़ से संबंधित, डीडवाना परगना है ये, वहां से संबंध। डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था? डाबी कांड का संबंध बूंदी रियासत से था। तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना से रूपगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? आंसर है कोटा। जनरल रॉबर्ट्स की सेना से हारने के बाद, रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत से सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? कोटा पर टाटा टोपे ने। कोटा के जो क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करोल रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी नेतृत्व में सेना हुआ के क्रांतिकारी के विरुद्ध भेजी गई? आंसर है कर्नल होम्स। जोधपुर के लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों की किसने प्रभावित किया? अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़े ने की? जोधपुर लीजन आबू में। चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल थे। महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आपको पता है, ये तो बहुत आम सवाल हो गया, अब आता रहता है। तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्र पथ प्रदर्शक माना जाता है, अग्रज या पथ प्रदर्शक। बीकानेर के प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी, या मतलब मुगलों से उनके संबंध अच्छे रहे, तो हमारा रायसिंह मुगलों के उन भी अच्छे संबंध रहे इनके। बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासक किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? शेरशाह सूरी। बीकानेर के राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? शेरशाह सूरी। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो राव जैसी ने कामरान को युद्ध में पराजित किया था। जांगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? जांगल प्रदेश में राव बीका। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुणोद नैन्सी किसके दरबार में मंत्री थे? महाराजा जसवंत सिंह के। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहां हुआ था? लाहौर में। जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के दरमियान महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी का समझौता किया गया। देबारी का समझौता मई 1707 में, याद रखिएगा, मई 1707। जयपुर और जोधपुर शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी का समझौता मई 1707 में हुआ था, ध्यान रखिए। जयपुर के शासक तो जयसिंह थे और उस समय जोधपुर जो कहते उसके शासक थे अजीत सिंह। मुणोद नैन्सी की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? कन्नौज के शासक जयसेन गढ़वाल के वंश से।
जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकारी युग में किसका साथ दिया, ये सवाल था। तो उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। फिर भी हारने मतलब दारा हार गया था, दारा शिकोह, औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। और दारा शिकोह मुगल सम्राट था, शाहजहां का पहले सबसे बड़ा बेटा था। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी समझदार आदमी था, मतलब बहुत ही विद्वान भी था सही तरीके से। तो औरंगजेब ने जब उसको मारा और हाथी पर उसको मतलब एकदम पालकी में लटका के ऐसे घुमाया था दिल्ली में, ऐसा कहते हैं। फिर भी औरंगजेब और फिर जसवंत सिंह ने बाद में औरंगजेब के मतलब उनके वापस अच्छे संबंध हो गए थे। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ, उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे पर किया गया। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में, राव गस्य का। मारवाड़ के प्रथम राठौर शासक कौन थे जिसे अकबर की अधीनता से में जोध प्रदान की गई। मतलब नागौर दरबार में जो हुआ था उसके बाद मोटा राजा उदयसिंह। निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति में समय बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में राज्य के बाहर भेजी थी। सरदार सिंह बीकानेर। बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं को अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रतन सिंह। किसने लिखा था कि अन्नूराज ने अजमेरों को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया था। आंसर है जयानक, पृथ्वीराज विजय में। किस बीकानेर नरेश ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया। ठीक सवाल है, ये तो मैंने भी कभी नहीं देखा था। सूरत सिंह। और भटनेर का निर्माण के भूपत भाटी ने। माही माही मरातीव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी। अनूप सिंह को। देखिए, राय सिंह को तो महाराजा राजपुत्र के कर्ण कहते, करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहते, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते। अनूप सिंह को माही मरातीव की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीकानेर शैली का स्वर्णकार किस शासक के शासनकाल को कहते हैं। बीकानेर अनूप सिंह को। किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते। महाराजा गंगा सिंह को।